टी पार्टी की शांति पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसके टुकड़े हर जगह बिखरे हुए थे। अगली सुबह तक अमीरों के घर ऐसे भिनभिना रहे थे जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते पर लात मार दी हो। जो बात एक साधारण सी टी पार्टी से शुरू हुई थी, अब वह एक बड़ा विवाद बन चुकी थी। रेवेनथोर्न, खलनायिका, क्राउन प्रिंस का जुनून। एक आम लड़की का बचाव कर रही थी। खत पूरे इलाके में घबराई हुई चिड़ियों की तरह उड़ने लगे, जो कांपते हाथों और उठी हुई भौहों के साथ अमीरों के घरों से गुजर रहे थे। क्या तुमने सुना? और फिर उन खतों का सुर ही बदल गया, क्योंकि अब एक नई अफवाह आ चुकी थी। प्रिंस केल विंडसर, राजा के दूसरे बेटे, ने थोर्न मैनर को एक खत भेजा है। निजी मुलाकात की बात कही गई है। थोर्न मैनर में रेवेन उस खत को घूरती रही जिस पर लाल मोम की मुहर लगी थी। मोमबत्ती की रोशनी में वो शाही निशान चमक रहा था। उसकी उंगलियां खत के किनारे पर मंडरा रही थी। विंस्टन पास ही तन कर खड़ा था, उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। यह आधे घंटे पहले आया है, सीधे महल से, बिना किसी देरी के। क्या तुम्हें लगता है वह टी पार्टी की वजह से आ रहा है? रेवेन ने पूछा। विंस्टन ने अपनी भौहें उठाईं। तो हाँ। खत, लेडी रेवेनथोर्न, मैं खुद को काफी हैरान पा रहा हूँ। आपके स्वभाव ने काफी उत्सुकता पैदा कर दी है। मैं इस हफ्ते के अंत तक आपके मैनर पर पहुंच रहा हूँ। आइए आमना सामना करके ठीक से बात करें। सिर्फ इस बुलावे ने ही अमीरों में खलबली नहीं मचाई थी, बल्कि इसके पीछे के मतलब ने भी। क्या क्राउन प्रिंस ने उसे छोड़ दिया था? क्या उसने अब अपनी चालबाजियों का निशाना दूसरे राजकुमार को बना लिया था? अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। रेवेन जानती थी कि गांव में बिताया गया उसका वक्त, उसकी शांति, यह सब एक अधभरे घाव की तरह फिर से छिलने वाला था। एलिरा के घर पर एलिरा ने कांपते हाथों से एक अखबार पकड़ रखा था। उसमें रेवेन के चेहरे की तस्वीरें बनी थी। लोग कयास लगा रहे थे कि कहीं उसने राजकुमार को यहाँ बुलाने के लिए ब्लैकमेल तो नहीं किया। रेवेन की दयालुता ने एलिरा पर गहरा असर छोड़ा था। टेमिर भी गहरी खामोशी में वही अखबार पढ़ रहा था। उसके हाथ में वाइन का एक गिलास था। वह अभी भी जिंदा है, वह बुदबुदाया। और अब केल उसके आसपास मंडरा रहा है। उसने वाइन के गिलास को अपने नंगे हाथ से ही चकनाचूर कर दिया। वाइन खून की तरह उसके हाथ से टपकने लगी। देखते हैं, तुम यह खेल कब तक खेलोगी, मेरी छोटी चिड़िया।